नमस्कार। आज हम हिंदी व्याकरण पढ़ते हैं और हिंदी व्याकरण को पढ़ने से पहले मैं आपको एक बहुत ही खास महत्वपूर्ण बात बताना चाहूँगी कि ज्ञान ही वह अक्षर तत्व है जो किसी भी अवस्था, किसी भी काल में मनुष्य का साथ नहीं छोड़ता। तो आइए आज हम ज्ञान ग्रहण करते हैं हिंदी वर्णमाला का। हिंदी वर्णमाला, इसमें कुल 52 वर्ण हैं। इन 52 वर्णों में सबसे पहले आते हैं स्वर। स्वर हैं हमारे 11 स्वर है कुल। कौन कौन से 11 स्वर में? ए, आ, ई, ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ये 11 स्वर हैं। इनको भी बांट रखा है, 11 स्वरों को भी बांट रखा है। 4 हर्षव स्वर हैं। कौन कौन से? ए, ई, ऊ, री। ये 4 हर्षव स्वर हैं। इन हर्षव स्वर को मूल स्वर भी कहते हैं। इनकी संख्या 4 है। याद रखिए संख्या कितनी है? 4। कौन कौन से हैं? ए, ई, ऊ, री। ये 4 स्वर हर्षव स्वर हैं जिन्हें मूल स्वर भी कहते हैं। फिर है आ, ई, ऊ, ए, ऐ, ओ, औ। ये दीर्घ स्वर है और इनकी संख्या 7 है। इन 7 दीर्घ स्वर में 3 मूल दीर्घ स्वर हैं। आ, ई, ऊ, ये 3 मूल दीर्घ स्वर हैं। संस्कृत में बड़ी री, ये छोटी री है, बड़ी री दीर्घ स्वर में आता है, लेकिन हिंदी में बड़ी री का प्रयोग नहीं होता है। तो ये 3 ही मूल दीर्घ स्वर है। ए, ऐ, ओ, औ। ये संयुक्त स्वर है। ए, ऐ, ओ, औ संयुक्त स्वर है। संयुक्त स्वर क्यों है, कैसे है? क्योंकि हमने जब हम संधि करते हैं तो पढ़ते हैं कि ए और ई के मेल से बनता है ए और ए के मेल से बनता है ऐ, ओ, ए और ऊ के मेल से बनता है ओ, ए और औ के मेल से बनता है ओ, ए और ओ के मेल से बनता है औ। ये 2 स्वरों के मेल से बनते हैं, इसीलिए इन्हें संयुक्त स्वर कहते हैं। उसके बाद हमारा है अयोगवाह। अंग और ए, ये 2 अयोगवाह हैं। हिंदी में कितने अयोगवाह हैं? 2। कौन कौन से हैं? अंग और ए, ये 2 अयोगवाह हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत बार पूछा जाता है कि हिंदी में कितने अयोगवाह हैं, कौन कौन से हैं? 2 अयोगवाह है, संख्या में 2 है और अंग और ए, ये 2 अयोगवाह है। फिर है अर्धस्वर। अर्धस्वर कौन से हैं और इनकी संख्या कितनी है? अर्धस्वर है य, र, ल, व। ये 4 अर्धस्वर हैं, संख्या में 4 है। य, र, ल, व। वैसे ये व्यंजन है, लेकिन इनको अर्धस्वर भी कहते हैं क्योंकि इनकी उत्पत्ति स्वरों से हुई है। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि हिंदी में अर्धस्वर कितने हैं, तब केवल 2 हैं। कौन कौन से? ये और वह, ये 2 मूल अर्धस्वर हैं। और बात ये हो कि अर्धस्वर कौन से हैं, तब हम 4 बताएंगे, ये, र, ल, व। लेकिन हिंदी की बात हो तब केवल ये और वह, ये 2 ही मूल अर्धस्वर हैं। अब हम आते हैं व्यंजन पर। व्यंजन कितने हैं? संख्या में 33। कैसे और है तक इनकी संख्या 33 है। अक्षर, गे, ये संयुक्त व्यंजन है। इनको व्यंजनों में नहीं गिना जाता क्योंकि पहले ही इनको काउंट कर चुके होते हैं हम। कौन कौन से देखते हैं? क, ख, ग, घ, अंग। च, छ, ज, झ, ये। त, ख, ड, ढ, अण। त, ख, द, ध, न। प, ख, द, ध, म। ये, र, ल, व। श, स, श, ह। अक्षर, त्र, गे और श्र। ये हमारे 33 व्यंजन हैं। कहां तक है 33 व्यंजन? कैसे है तक 33 व्यंजन। कैसे मैं तक ये 25 वर्ण है, 25 है। 5 लाइन इधर है, 5 इधर है, 25 है। इनको स्पर्श व्यंजन कहते हैं।
या वर्गीय व्यंजन कहते हैं, स्पर्श व्यंजन या वर्गीय व्यंजन। अब स्पर्श व्यंजन क्यों कहते हैं? स्पर्श व्यंजन इसीलिए कहते हैं कि जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो जो प्राण वायु है वो मुख के किसी न किसी भाग को, किसी न किसी हिस्से को स्पर्श करते हुए बाहर निकलती है, इसीलिए स्पर्श व्यंजन कहते हैं। और वर्गीय व्यंजन क्यों कहते हैं? वर्गीय व्यंजन इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये जो 25 वर्ण है ये वर्गों में बटे हुए हैं। कौन कौन सी वर्ग है? क वर्ग, जो क वाली लाइन है, क, ख, ग, घ, अंग, ये क वर्ग है। च, छ, ज, झ, ये च वर्ग है। त, थ, ड, ढ, ण, ये ट वर्ग है। त, थ, द, ध, न, ये त वर्ग है। प, फ, ब, भ, म, ये प वर्ग है। इनको वर्गों में क्यों बांटा? वर्गों में बांटने का भी एक कारण है, वजह है। जब हम उच्चारण स्थान करेंगे तो कहाँ से उच्चारण स्थान शुरू होता है? कहाँ से उच्चारण शुरू होता है? कंठ से शुरू होता है, कंठ आता है, उसके बाद तालु आता है, फिर मूर्धा आता है, फिर दंत आता है, फिर ओष्ठ आता है। उसी हिसाब से ये वर्गीकरण किया गया है। सबसे पहले कंठ आएगा, फिर तालु आएगा, फिर मूर्धा आएगा, फिर दंत आएगा, फिर ओष्ठ आएगा। जब हम उच्चारण करेंगे थोड़ा और विस्तृत रूप से इसकी जानकारी देंगे। फिलहाल हम देखते हैं कि वर्ग कौन कौन से हैं। 5 वर्ग है, कवर्ग, च्वर्ग, वर्ग, त्वर्ग, कुवर्ग। संख्या में कितने हैं? 25 है। कौन से व्यंजन कहलाते हैं? स्पर्श व्यंजन या वर्गीय व्यंजन। फिर य, र, ल, व, ये अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन क्यों कहते हैं? क्योंकि इनका उच्चारण स्वर और व्यंजनों के बीच होता है, बीच का है। अंतस्थ का अर्थ है कि मध्य स्थित, ये स्वर और व्यंजनों के बीच स्थित है, अर्थात इनका उच्चारण स्वर और व्यंजनों के बीच का है, इसीलिए अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। संख्या में 4 है। फिर है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन कौन से हैं और क्यों कहलाते हैं? संख्या में कितने हैं? संख्या में 4 है। श, स, श और है, ये 4 ऊष्म व्यंजन है। अगर किसी को ये याद ना हो कि सबसे पहले कौन सा श आएगा, फिर कौन सा आएगा, फिर कौन सा आएगा, तो सबसे पहले हमारा कंठ आता है, उसके बाद हमारा तालु आता है, तालु फिर हमारा मूर्धा आता है, फिर हमारा दंत आता है, तो हमारा श, 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 ये हमारे तीनों श हो गए हैं और ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। साथ में है भी इनके, इनको संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं। संख्या में ये 4 है। ऊष्म व्यंजन क्यों कहते हैं? जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो प्राण वायु मुख से जब निकलती है तो एक ऊष्मा पैदा होती है, इसलिए इनको ऊष्म व्यंजन कहते हैं। और संघर्षी व्यंजन क्यों कहते हैं? संघर्षी व्यंजन इसीलिए कहते हैं कि जब एक रगड़ खाती हुई प्राण वायु बाहर निकलती है मुख से, इसलिए इन्हें संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं। फिर है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन अक्षर, गे और श्रय, 4 संयुक्त व्यंजन है। संयुक्त का अर्थ है मेल, 2 वर्णों के मेल से बने हुए, इसलिए ये संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे क और मूर्धन्य स के मेल से बना छ, त और र के मेल से त्र, ज और ये के मेल से बना है गे, तालव्य स और र के मेल से बना हुआ श्रय, इसलिए संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं क्योंकि 2 वर्णों के मेल से बने हुए हैं। संयुक्त का अर्थ है मेल, जोड़। 2 वर्णों के मेल से बने हुए क्या कहलाए? संयुक्त व्यंजन। संख्या में कितने हैं? 4। लेकिन इनकी गणना व्यंजनों में नहीं होती है। कैसे? और है तक ये 33 व्यंजन है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि हम कै की गणना भी कर चुके हैं, मूर्धन्य स की गणना भी कर चुके हैं, त की गणना भी कर चुके हैं, र की गणना भी कर चुके हैं, ज की भी और ये की भी कर चुके हैं, तालव्य स और र की गणना भी कर चुके हैं। इसीलिए इन चारों की गणना व्यंजनों में नहीं होती है। फिर है हमारा द्विगुण व्यंजन या उत्क्षिप्त व्यंजन, ड और ढ, जिनके नीचे डॉट लगा हुआ है, इस डॉट को बोलते हैं नुक्ता। ये 2 उत्क्षिप्त व्यंजन या द्विगुण व्यंजन कहलाते हैं। कैसे कहलाते हैं उत्क्षिप्त व्यंजन? क्यों? क्योंकि जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो जो ऐसा लगता है कि जीभ, जिह्वा इनको एक झटके के साथ फेंकती है। उत्क्षिप्त का अर्थ है फेंका हुआ। कैसे? जैसे ड, ड आप बोल के देखिए, ऐसा लगेगा कि हम इनको फेंक रहे हैं। जीभ एक झटके के साथ इनको फेंकती है, इसलिए उत्क्षिप्त व्यंजन कहलाते हैं। ड और ड 2 ये उत्क्षिप्त व्यंजन है। इस प्रकार हमारे कुल
52 वर्ण हो गए हैं। कैसे? 11 हमारे स्वर हैं, 33 हमारे व्यंजन है, 44 हो गए हैं और 4 हमारे संयुक्त व्यंजन हैं। इन उस व्यंजन को हम 33 में ही काउंट कर चुके हैं। 4 हमारे संयुक्त व्यंजन है 44 और 4 48 और 2 हमारे द्विगुण व्यंजन है 50 और 2 हमारे अयोग हुआ है। टोटल 52 वर्ण हो गए हैं। कुल 52 वर्ण हिंदी वर्णमाला में हो गए हैं। अब एक बात बताती हूँ आपको कि ट, ठ, ड, ढ, अण ये 5 वर्ण हैं जो ट्वर्ग है, इनका उच्चारण मूर्धा से होता है। ये कठोर व्यंजन भी कहलाते हैं। क्यों कहलाते हैं कठोर व्यंजन? कठोर व्यंजन इसीलिए कहलाते हैं क्योंकि इनका जब हम उच्चारण करते हैं तो एक कर्कश के साथ उच्चारण होता है, कठोरता के साथ उच्चारण होता है, इसलिए कठोर व्यंजन कहलाते हैं। दूसरी बात महत्वपूर्ण यह है कि अ, अंग, ये, अण, ड और ढ जो नुक्ते का प्रयोग हो रहा है ये आरंभिक वर्ण नहीं है। क्यों? क्योंकि इनसे किसी भी शब्द का निर्माण शुरुआत में जब हम किसी शब्द का निर्माण करते हैं, बनाते हैं, किसी शब्द को लिखते हैं तो इनसे शुरुआत नहीं होती है। जैसे अंग खाली बोलते हैं, ये खाली बोलते हैं, अण खाली बोलते हैं, इसीलिए खाली बोलते हैं क्योंकि ये आरंभिक वर्ण नहीं है, स्टार्टेड वर्ण नहीं है। ना ही ड और ढ का प्रयोग जिसके नीचे बिंदी लगी है, इस बिंदी को नुक्ता बोलते हैं, इनका प्रयोग भी किसी भी शब्द के आरंभ में नहीं होता है। जैसे हमने डक लिखा, नुक्ते का प्रयोग नहीं हुआ। हमने सड़क लिखा, नुक्ते का प्रयोग हुआ। ढक्कन लिखा, नुक्ते का प्रयोग नहीं हुआ। रीढ़ लिखा, लेकिन नुक्ते का प्रयोग हुआ। इस प्रकार आप समझ गए होंगे कि जो 6 वर्ण है ये आरंभिक वर्ण नहीं है। आपसे पूछा जाए कि इनमें से कौन सा आरंभिक वर्ण नहीं है, तो हमारे पास इन 6 में से अगर कोई आ जाए तो यह बताएंगे हम कि आरंभिक वर्ण नहीं है। तो आज हमने पढ़ा हिंदी वर्णमाला, कौन से स्वर हैं, कितने हैं, क्या क्या नाम है, व्यंजन पढ़े। आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें और साथ में सब्सक्राइब करें। बने रहिए। धन्यवाद।